हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक नए वीडियो में आपको फिर से स्वागत है। अक्सर आप लोग कभी ना कभी ये तो ज़रूर सुना ही होगा, या न्यूज़ में हो या कभी अखबार में हो, कभी तो कभी पढ़ा होगा या सुना होगा कि फलाना लोग लोन के चलते वो खुदकुशी कर लिया। लेकिन आप एक बात सोच के देखिए, उस आदमी के ऊपर कितना लोन होगा या कितना प्रेशर होगा जो ये खुदकुशी कर लिया। लेकिन एक बात आप सोच के देखिए कि उस आदमी के ऊपर कितना लोन होगा, कितना प्रेशर होगा जो ऐसा कदम लिया। अगर सोच के देखिए, अगर वो आदमी लोन नहीं लिया होता तो शायद आज इस दुनिया में वो जिंदा होता। डेब्ट यानी कर्जा या लोन या उधारी, कुछ भी कह लो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि गुड डेब्ट क्या होता है, या गुड लोन क्या होता है, बैड लोन क्या होता है, गुड डेब्ट क्या होता है, बैड डेब्ट क्या होता है, या फिर पॉपुलर लोन कौन कौन सा होता है, और इस लोन से हम कैसे जल्दी छुटकारा पाएं, उसी के बारे में कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा कि कितना जल्दी आप चाहे लोन चुका सकते हो। उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि गुड डेब्ट क्या होता है। देखिए, गुड डेब्ट ये होता है कि जो भी आप लोन लेते हैं उसका अगर वैल्यू फ्यूचर में बढ़ता है तो उसको हम गुड डेब्ट में काउंट करेंगे। जैसे कि हाउसिंग लोन हो गया। अगर आप हाउस के लिए या घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, या फिर आप घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो बाद में क्या होता है, जब लोन खत्म होते होते आपका जो घर का प्रॉपर्टी होता है, या कोई प्रॉपर्टी के लोन भी आप समझ सकते हैं, लेकिन अभी तो हम घर के बात कर रहे हैं। अगर कोई घर के लिए अगर लोन लिए हो तो जब लोन चुकाते चुकाते क्या होता है कि उस जो घर का वैल्यूएशन बढ़ जाता है, यानी कि ये हो गया हमारा गुड डेब्ट के अंदर। दूसरा होता है बिजनेस लोन। अगर कुछ भी करने के लिए या फिर कुछ बिजनेस करने के लिए आप लेते हो, उस बिजनेस से अगर आपको फ्यूचर में मुनाफा होता है, उस मुनाफे से थोड़ा बहुत हिस्सा अगर आप ईएमआई पे चुकाते हो, थोड़ा प्रॉफिट उस बिजनेस से ईएमआई पे चुकाते हो, तो ये भी हो गया आपका गुड डेब्ट। तीसरा होता है दोस्तों एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए आप एक अच्छा कोर्स करने वाले हो और उसके लिए क्या करते हो, आप लोन लेते हो, जो कि होता है एजुकेशन लोन या स्टूडेंट लोन, कुछ भी कह सकते हो। तो एजुकेशन लोन लेते हो जब कर्ज खत्म होता है, यानी आप लोन लेके जब कर्ज खत्म करते हो, एमबीए हो या एमबीबीएस हो, ऐसा जो बड़ा बड़ा कोर्स होता है आप लेते हो, आपकी इच्छा मुताबिक करते हो, और बाद में आपको अच्छा कंपनी में भी आपका अच्छा पैकेज आपको लगता है, और जिसमें से कुछ हिस्सा आप ईएमआई पे चुका सकते हो और आपका मन चाहता जब आप फ्यूचर में कर सकते हो। जिसके लिए कि हम जो एजुकेशन लोन होता है उसको भी हम क्या करते हैं कि गुड डेब्ट के अंदर आता है। अभी हम बात करते हैं कि बैड डेब्ट क्या होता है। देखिए, जैसे कि हम गुड डेब्ट में बात किए थे कि अगर कोई भी लोन लेते हैं तो ये क्या होता है कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है, या जब ईएमआई खत्म हो जाता है तो फिर भी उसका वैल्यूएशन बढ़ता ही जाता है, जिससे इसके लिए हम कहते हैं कि उसको गुड डेब्ट में रखते हैं। लेकिन बैड डेब्ट में क्या होता है कि फ्यूचर में उसका वैल्यूएशन घट जाता है, ये कम जाता है। जैसे कि आप कंज्यूमर लोन कह लो, कंज्यूमर लोन में बहुत सारी चीज़ें आ जाता है, जैसे कि आप जो चीज़ें यूज करते हो या फिर कंज्यूम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल का लोन कह लो, वॉशिंग मशीन ले लिए ईएमआई पे, या फिर आप कह लो टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, जो कि फ्यूचर में उसका वैल्यूएशन घट जाता है या कम जाता है। मान लो एक टीवी आप खरीदा आज 15,000 रुपये देके ईएमआई पे, लेकिन फ्यूचर में 1 साल 2 साल के बाद जब उस टीवी को आप बेचने जाओगे बाहर, तो वो क्या 15,000 में बेचेगा क्या? नहीं बेचेगा। तो ये हो गया बैड डेब्ट। और दोस्तों और भी एक है जो कि है कार लोन। फ्यूचर में क्या होता है कि आप जब कार खरीदते हो, तो कार खरीदने के लिए जब कार आप खरीदते हो तो बाद में क्या होता है कि जब कार का ईएमआई कंप्लीट हो जाता है, 5 साल हो या 7 साल में हो, जब आप कार का ईएमआई कंप्लीट करते हो, लेकिन जब आप मार्केट में बेचने जाओगे उस कार को, लेकिन उस कार क्या होगा कि जितना दाम में आप खरीदे होगे उतना रेट में आप उस कार को नहीं बेच पाओगे, क्योंकि उसका वैल्यूएशन घट जाएगा 5 साल या 7 साल के अंदर। इसीलिए इसको भी हम रखते हैं बैड डेब्ट के अंदर। आइए देखते हैं कुछ पॉपुलर लोन होता है जिसको कि हम हमेशा या
इंडिया में ज़्यादा चलता है जो पॉपुलर लोन होते हैं उसको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कि पॉपुलर लोन में कौन कौन सा चीज़ आता है, चाहे वो गुड लोन हो या गुड डेब्ट हो या फिर बैड डेब्ट हो। आइए हम उसको थोड़ा सा समझते हैं। पॉपुलर लोन में दोस्तों आता है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन एक पॉपुलर लोन है। दूसरा आता है क्रेडिट कार्ड लोन। क्रेडिट कार्ड लोन ये हमारा बैड डेब्ट के अंदर आता है, लेकिन ये भी एक पॉपुलर लोन होता है, क्योंकि एक ज़माना था जब क्रेडिट कार्ड नहीं होता था, लेकिन आज लोग यूज करते हैं फैशन के जरिए। उसको कूल लगता है, एक क्रेडिट कार्ड लोगों के पास होता है तो उसको उन लोगों को कूल लगता है कि उन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता है कि क्रेडिट कार्ड किन किन जरिए से पैसा खुद के लिए कमाता है और एक इंसान को बैड डेब्ट के अंदर धकेल लेता है। आइए हम देखते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड होता है वो किन किन जरिए से पैसा कमा लाता है। पहले तो हो गया फीस में एक अच्छा खासा फी आपको चार्ज करके वो पैसा खुद के लिए कमा लाता है। दूसरा होता है इंटरेस्ट। लेकिन फीस के अंदर भी कौन कौन सा फीस होता है थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड कैसे पैसा कमाता है। देखिए, एक हो गया मेंबरशिप फीस हो गया, ओवर लिमिट फीस हो गया, ट्रांजैक्शन फी हो गया, बैंक ट्रांसफर फी हो गया और लेट पेमेंट फीस। सेकंड होता है दोस्तों एनुअल इंटरेस्ट फी। ये एनुअल इंटरेस्ट फी होता है 36 से 48% तक का होता है, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है एक एनुअल फीस लेने का। अब देखते हैं कि इस जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड लोन से हम कैसे बचते हैं। थोड़ा सा सोल्यूशन हम देखते हैं किन किन जरिया होता है हम या हमारे हाथ में होता है जो कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हो, ऑलवेज यूज द ड्यू फुल। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप यूज करो पेमेंट करने के लिए तो हमेशा ही फुल पेमेंट करो क्रेडिट कार्ड का बिल, क्योंकि उसमें भी एक होल है दोस्तों, जो कि मिनिमम अमाउंट पेमेंट होता है। जो कि इसी में क्या होता है कि लोग ट्रैप हो जाते हैं कि लोगों को लगता है कि हम मिनिमम पेमेंट दे के भी हम क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, लेकिन जब मिनिमम पेमेंट आप कर देते हो तो क्या होता है कि एक इंटरेस्ट आपके ऊपर चालू हो जाता है, जिसके ऊपर एक ये जानबूझकर क्रेडिट कार्ड वालों ने ये बनाया हुआ है जिसमें कि आपसे पैसा वसूल सके, इसीलिए मिनिमम पेमेंट कर देते हैं या मिनिमम पेमेंट फीस रख देते हैं, जिसमें कि एक बंदा फंस जाता है उसके अंदर। इसको हम ध्यान में रखेंगे या इसको हम सॉल्यूशन में रखेंगे कि जब भी हम यूज करें ये क्रेडिट कार्ड या जब भी हम पे करें क्रेडिट कार्ड का बिल तो हम ऑलवेज फुल पेमेंट करें। दूसरा होता है ट्रैक योर क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस। इसमें क्या होता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड में जो खर्चा होता है उसको महीने में या हफ्ते में आप उसको ट्रैक करते रहना। तीसरा होता है दोस्तों मंथली स्टेटमेंट। मंथली स्टेटमेंट को आप केयरफुली रीड करें, उसको केयरफुली ट्रैक करें, हमारा जो ये क्रेडिट कार्ड होता है उस लोन से लेने से बचे। और चौथा है दोस्तों, कभी भी लाइफ में अगर जरूरत पड़े ना तब भी आप क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉ मत करना दोस्तों। जब क्रेडिट कार्ड से आप कैश विड्रॉ करते हो तो 2 से 3% चार्ज आपके ऊपर लग जाता है, या ये आप जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हो उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2 से 3% का चार्ज लगा देता है जब आप कैश विड्रॉ करते हो। तो कभी भी आप कैश विड्रॉ मत करो दोस्तों। पांचवा होता है दोस्तों, जब भी आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपके ऊपर लोन आ गया या फिर आपका क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने के लिए वक्त आ गया तो आप क्या करो कि अगर आपके पास पैसा भी नहीं होता है या फिर आप पैसा देना चाहता हो या फिर पे करने चाहते हो तो आप हो सकता है अगर आपके पास नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, दोस्तों से या आपके फैमिली वालों से उधार लेके आप चुका सकते हो। लेकिन कभी भी लाइफ में दूसरा लोन नहीं लेना दोस्तों। ये होता है कि मतलब ये एक बात हो जाता है कि ये तो वही बात हो गया कि दोस्तों आसमान से टपके खजूर से उठ के, मतलब एक गलती करके फिर से एक गलती हम दोहराते हैं। ये हम नहीं करना चाहिए दोस्तों। या अपनी क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के लिए आपको और एक लोन नहीं लेना चाहिए। और भी ऐसे पॉपुलर लोन है दोस्तों, जैसे ऑटो लोन हो गया, एजुकेशनल लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ये सारे पॉपुलर लोन में आता है और ये बहुत जल्दी मिल ही जाता है। पर्सनल लोन तो बहुत जल्दी मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि दोस्तों हम लोन को कितना जल्दी हम रिड्यूस कर सकते हैं या फिर लोन को हम कैसे जल्दी पे कर सकते हैं, क्या कौन सा तरीका होता है कि जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि लोन को जल्दी पे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले होता है दोस्तों रीपे में क्या होता है कि दोस्तों मान लो अगर आपके पास या मान लो आप एक नौकरी करते हो और आपका सैलरी होता है या फिर आप कुछ काम भी करते हो और आपका मंथली इनकम होता है, शायद आप समझ के चलिए अगर 40,000 है, 40,000 में से आपका जो EMI होता है मान लो
अगर आपका ईएमआई होता है 40,000 से 10,000 आपका हो गया ईएमआई, तो आप सोच के चलिए कि आपका जो इनकम है ना वो होता है 30,000 का। मान के चलिए मेरा जो इनकम है मेरा 30,000 है और मैं 10,000 साइड में रख दूंगा जो कि होगा ईएमआई के लिए। और आप और एक चीज कर सकते हो जो कि ऑटोमेशन कर सकते हो। आप बैंक में जाओ, बैंक में आप बातचीत करो और आपके अकाउंट में ऑटोमेशन का सिस्टम लगा दो जो कि हर महीने तय किया हुआ डेट में आपका पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। प्रीपे के अंदर क्या होता है कि दोस्तों राइज योर ईएमआई पे क्या होता है कि मान लो आपका जो सैलरी है 40,000 और 40,000 से 10,000 आपका ईएमआई कट रहा है, लेकिन आप 20,000 में भी आप महीने का खर्चा निकाल सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि आपका जो ईएमआई है उसको आप राइज कर सकते हो, या फिर आप 20,000 दे सकते हो या फिर 15,000 दे सकते हो 40,000 से। ये हो गया राइज करना। जब ईएमआई राइज करते हो तो क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट आपका कम हो जाता है, जिसमें से और आपका जो ईएमआई का जो टेन्योर होता है या फिर आपका जो मतलब जितना साल के लिए होता है वो कुछ साल से पहले ही आप ईएमआई भर देते हो। और भी आप क्या कर सकते हो कि 3 महीने के बाद आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हो। ईएमआई तो आप हर महीने देते हो और हर महीने में आप थोड़ा सा अगर राइज पेमेंट आपका जो ईएमआई होता है ये जो अगर राइज कर देते हो और राइज करने के बाद भी अगर आपके पास पैसा बच जाता है तो 3 महीने के बाद आप क्या करते हो, थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट आप भी पे कर सकते हो। तीसरा होता है एनुअल बोनस पेमेंट। आप जो कंपनी में काम करते हो या जब जॉब करते हो या नौकरी करते हो उन्हें उसमें क्या होता है कि बहुत सारे त्यौहार आता है या फिर जब कंपनी बोनस देता है तो बोनस को आप खुद के लिए खर्च ना करके अगर आपके ऊपर ईएमआई चलता है तो वो बोनस को भी आप ईएमआई पे दे सकते हो, जिसमें से आपका इंटरेस्ट और आपका टेन्योर कम आ जाएगा। तीसरा सोल्यूशन होता है दोस्तों लोन रिड्यूस करने का, वो होता है रिस्ट्रक्चर का। इसमें क्या होता है कि अगर आपको लोन देने के लिए दिक्कत होता है, आपके पास पैसा नहीं बचता है, घर चलाने के लिए पैसा नहीं बचता या फिर मंथली एक्सपेंस निकालने के लिए आपके पास में नहीं रहता है, सारा पैसा ईएमआई पे चला जाता है, तो आप जाके बैंक में बातचीत कर सकते हो, मैनेजर के साथ बातचीत कर सकते हो, जिसमें कि आपका टेन्योर जो होता है उसको बढ़ा देते हैं और आपका जो ईएमआई होता है उसको घटा देते हैं। इसमें क्या होता है कुछ पैसा आपके लिए बच जाता है और ईएमआई कम हो जाता है और टेन्योर या फिर आपको जो मतलब जो कुछ साल होता है जो मतलब ईएमआई चुकाने के लिए जो साल होता है वो क्या होता है कि थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और इसमें क्या होता है कि बैंक को भी फायदा होता है, आपको मना नहीं करते हैं। और एक तरीका है दोस्तों, आप चाहे तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है आप फ्रीज करवा सकते हो। आपका कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से आप ईएमआई नहीं दे सकते हो या नहीं दे पा रहे हो, तो आप बैंक वालों से जाके बातचीत कर सकते हो और प्रिंसिपल अमाउंट को फ्रीज करवा सकते हो। इसमें क्या होता है कि दोस्तों जो प्रिंसिपल अमाउंट को जो फ्रीज करते हो ना वो क्या होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर में ये थोड़ा सा शो करता है। जब फ्यूचर में क्या होगा कि आप जब लोन लोगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन आप जब पैसा अगर नहीं दे पाते हो तो आप प्रिंसिपल अमाउंट को फ्रीज कर सकते हो और बाकी का जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट को आप भर सकते हो। ये काफी सारा चीज होता है जो कि मतलब आम इंसान को या जो फिर लोन लेते हैं उन लोगों को पता नहीं होता है दोस्तों, लेकिन ये सारी चीज होता है। अगर ये चीज करने के लिए मना करते हैं बैंक वालों तो आप एक चीज कर सकते हो कि बैंकिंग अमेंडमेंट में आप कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर बैंकिंग अमेंडमेंट में आप कंप्लेन कर देते हो तो कोई भी बैंक आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर वालों से या फिर हायर अथॉरिटी से उस बैंक को प्रेशर आता है, आपका ये काम को करने के लिए बाउंड हो जाते हैं वो बैंक वाले। तो ये था दोस्तों आज का इस वीडियो में। फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में। बाय दोस्तों।